हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं सौरभ राठौर स्वागत करता हूं आपका पैराडॉक्स क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री में। तो आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा था फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए गए थे। तो बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आई हुई है और कमेंट्स में ये मेंशन है कि जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी कैसे लर्न करें और जो ग्रुप वाइज वैलेंसी है ये कैसे लर्न करें। तो बहुत बच्चों ने कहा है सर एलिमेंट्स की एक बार वैलेंसी याद करने का ट्रिक बताएं। तो चलिए आज जो है ना, पहले आपको हम 20 एलिमेंट्स को, स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट्स है इसके एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स, सिंबल, मास और वैलेंसी बताते हैं। फिर आपको ग्रुप वाइज भी बताएंगे कि किस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है, जो कि 11th क्लास के लिए हेल्पफुल होगी। वैसे तो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल यूज होती है, बट 11th क्लास में मोस्टली स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स और ग्रुप वाइज जो वैलेंसी ये लर्न करना होता है। चलिए करते हैं एक बार स्टार्ट। देखिए सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर के लिए थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि एटॉमिक नंबर क्या होती है। किसी भी एलिमेंट्स में जो प्रोटॉन्स की नंबर होती है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। चलिए साइड में रफ वर्क करते हैं। जैसे आपको पता होगा एटॉमिक नंबर के लिए, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एटम है ना बच्चों, एटम जो है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बनी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बनी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और जो ये सर्कुलर ऑर्बिट होती है इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही होती है। तो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर के लिए किसी भी एलिमेंट्स कि जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगी उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। आप यूं कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट मींस एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू P। ठीक ये। और दूसरी बात आप ये भी याद रखिएगा, जो एटम होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर है। अकॉर्डिंग टू J.J. थॉमसन, एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर विच कंटेन्स equal number of proton and electrons. It means P equal to E. अब देखिए Z इक्वल टू P इक्वल टू E, ये हो गया। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन के नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के नंबर। लेकिन याद रखना है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन की नंबर होती है ना, इसे भी हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, बट ओनली आइसोलेटेड एटम के लिए। न्यूट्रल स्फीयर के लिए ये इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर होती है। इसलिए आपको पहले क्या कहना, प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर कहना है। यदि एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन हो सकती है, अदरवाइज नहीं तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन भी किया जा सकता है। जैसे चलिए एग्जांपल के लिए आपको बताएं कि मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन क्या है 11 है, इलेक्ट्रॉन क्या है 11 है। बट यदि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, लॉस करते Na+, अब इलेक्ट्रॉन के नंबर इसमें 10 है और प्रोटॉन के नंबर 11 ही है। तो सोडियम आयन के एटॉमिक नंबर 11 बट इलेक्ट्रॉन के नंबर 10। तो इसीलिए यदि आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के नंबर एटॉमिक नंबर है तो आपको कहना होगा आइसोलेटेड एटम या न्यूट्रल। तो फाइनली एटॉमिक नंबर के लिए आपको याद रखना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। चलिए ये तो एटॉमिक नंबर है। दूसरी बात है नेम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का नेम क्या है, फिर इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल के द्वारा। और फिर है इनके बाद एटॉमिक मास, फिर है वैलेंसी। तो चलिए एटॉमिक नंबर फर्स्ट। एटॉमिक नंबर फर्स्ट में पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। अब देखिए जैसे ये एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन, चलिए थोड़ा सा बताऊंगा आपको हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन क्यों कहते हैं। हाइड्रोजन जो नाम दिया था, कैवेंडिश ने नाम दिया था। तो हाइड्रोजन देखिए 2 वर्डों से बना हुआ है, एक है हाइड्रो प्लस में जन। हाइड्रो की मीनिंग होती है वाटर
और जन की मीनिंग होती है प्रोड्यूसर। जो वाटर को प्रोड्यूस करे उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, जो हाइड्रोजन है इनकी सिंबल जैसे ये H है और ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही वाटर को प्रोड्यूस करती है, इसीलिए हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन कहते हैं। तो हाइड्रोजन है। अब देखिए सिंबल के लिए हर एक एलिमेंट्स का जो नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो यूज करते हैं सिंबल के लिए। तो देखिए जैसे हाइड्रोजन है तो फर्स्ट अल्फाबेट है H, तो इसको आप कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सिंबल है H। अब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास देखिए एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन की 1 और एटॉमिक मास जो होती है इनकी 1.008, अप्रोक्सीमेटली हम 1 लेके चलते हैं। अब देखिए वैलेंसी के लिए, वैलेंसी के लिए फर्स्ट हमें यूं जानना होगा वैलेंसी हम कहते हैं किसे। तो एक लाइन में आप ऐसे जानिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। कोई एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और कितना गेन कर रहा है। तो इसके लिए एक स्कीम है बोर-ब्यूरी स्कीम। बोर-ब्यूरी स्कीम है 2n की स्केल और n क्या है, एक इंटीजर है वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एटसेट्रा। यदि n की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं तो 2 इंटू 1 की स्केयर 2, 2 इंटू 2 की स्केयर 8, 2 इंटू 3 की स्केयर 18, 2 इंटू 4 की स्केयर 32। ये है। अब देखिए वैलेंसी के लिए पूरी केमिस्ट्री में एक 18 ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं नोबल गैस, इट मीन्स इनर्ट गैस। ये एलिमेंट किसी के साथ रिएक्शंस नहीं करता है और इनकी वैलेंसी होती है 0। ये है 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में इसे हम बोलते हैं नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम की एटॉमिक नंबर है 2, इनकी है 10, इनकी है 18, इनकी है 36, इनकी है 54 और इनकी है 86। अब देखिए यदि आप बोर-ब्यूरी स्कीम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, इट मींस इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। जो इलेक्ट्रॉन्स को उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो हम फिलअप करते हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब देखिए जैसे हीलियम है, हीलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 2 है। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड एटम के लिए। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। तो ये 2 हो गए। और जब किसी भी एलिमेंट के आफ्टर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम बोलते हैं डपलेट। तो ये है इनकी डपलेट। फिर इनके 2 और 8, ये 2 8 8। अब देखिए जब किसी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम बोलते हैं ऑक्टेट। ये है ऑक्टेट। इसी तरह से 2 8 18 8, ये भी ऑक्टेट। देखिए हर एक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 8 इलेक्ट्रॉन। अब 18 ग्रुप में जब हम स्टडी करते हैं तो हीलियम को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट। तो अब जिस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना ही गेन करता है, इसीलिए इस ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है 0 होती है। बाकी के जितने एलिमेंट्स रह गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स में से एक्सेप्ट 18 ग्रुप, जो भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। जिस एलिमेंट के ऑक्टेट कंप्लीट है या डपलेट कंप्लीट है वो अपने आप में स्टेबल है। तो स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करना होता है या गेन करना होता है। तो अब देखिए जो एलिमेंट लॉस करे इलेक्ट्रॉन्स को वो भी वैलेंसी है, जो गेन करे वो भी वैलेंसी है और जो कंबाइन करे वो भी वैलेंसी है। तो इसीलिए एक लाइन में बताया गया था आपको
कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए जिस एलिमेंट्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो 1 2 3, अब जिनके पास है 1 वो 8 करना चाहता है तो उसे कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट मीन 7 इलेक्ट्रॉन इससे नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो इनकी वैलेंसी होगी 1 2 3, और ये वैलेंसी जो होगी वो पॉजिटिव, लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव। बट जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो 5 6 और 7, इनकी वैलेंसी होगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, इट मीन्स ये वैलेंसी नेगेटिव होगी। और जिनके पास 4 हो वो शेयर करता है, प्लस माइनस 4 शेयरिंग। तो देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया है 1 2 3, ये वैलेंसी है बट पॉजिटिव है, और जो ये गेन किया गया है 1 2 3 ये नेगेटिव है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जैसे ये लिथियम है, लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है तो 2 1। अब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो लॉस करेगा तो इनकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9 है 2 7। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, नेगेटिव। तो फाइनली स्टूडेंट्स जो वैलेंसी है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स है। वैलेंसी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब, जब लॉस करे, और नेगेटिव कब, जब गेन करे। तो ये जो वैलेंसी हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर फर्स्ट है, और फर्स्ट ऑर्बिट में ही हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो अब ये इसे क्या करता है, लॉस करता है, लॉस करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, +1। वैसे हाइड्रोजन -1 भी बनाता है, ये आप हाइड्रोजन चैप्टर में स्टडी कीजिएगा। अभी फिलहाल यूं समझिए हाइड्रोजन की वैलेंसी +1। इनके बाद सेकेंड है हीलियम। हीलियम है, अब देखिए हीलियम है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट्स का जो फर्स्ट अल्फाबेट्स है वो उनका सिंबल होता है। लेकिन देखिए हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का जो फर्स्ट अल्फाबेट्स है वो H ही है। यदि फर्स्ट अल्फाबेट सेम हो जाए तो आपको नेक्स्ट अल्फाबेट यूज करना है। तो देखिए अब दोनों एलिमेंट्स का जो नेम है, दोनों का फर्स्ट अल्फाबेट H है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट अल्फाबेट यूज करना है। लेकिन याद रहे फर्स्ट अल्फाबेट्स तो कैपिटल और सेकंड अल्फाबेट स्मॉल लेना है। तो हाइड्रोजन का H है और हीलियम का H, और ये स्मॉल e लेना है, He। अब देखिए एटॉमिक मास, वैसे तो कोई रूल नहीं होता है बट आपको रफली बता रहा हूं कि यदि किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर इवन नंबर हो ना तो एटॉमिक मास डबल करना है। इवन नंबर हो तो एटॉमिक मास हो जाएगा डबल, और ओड नंबर हो तो डबल +1। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में ऐसा रूल अप्लाई हो जाता है, हालांकि ये कोई रूल नहीं है बट रफली आपको याद रखना है। जैसे देखिए हाइड्रोजन 1 है, हीलियम में 2 है, तो एटॉमिक नंबर 2 है, इवन नंबर है, तो इसकी एटॉमिक मास जो होगी वो होगी 4। और यदि मान लीजिए जैसे लिथियम है, लिथियम की 3 है ओड नंबर, 3 का डबल 6 +1, इट मीन 7। तो चलिए यहां से एटॉमिक मास 4 और वैलेंसी के लिए, अब ये 18 ग्रुप का एलिमेंट्स है, इनके डबलेट कंप्लीट है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ना ही गेन करता है। बाकी अदर एलिमेंट्स इनकी तरह बनना चाहते हैं बट ये तो अपने आप में स्टेबल है, अपने आप में कंप्लीट है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी जो होगी वो होगी 0। अब देखिए थर्ड में ये है लिथियम, ये Li। अब देखिए लिथियम 3 है, अभी अभी मैंने बताया था
एटॉमिक नंबर ओड हो तो एटॉमिक मास डबल प्लस 1, तो ये है 7। और वैलेंसी के लिए 3 है, तो ये 2 और ये 1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लॉस करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी +1। फिर ये 4 है, ये है बेरिलियम। बेरिलियम Be, बेरिलियम Be। और जो एटॉमिक मास है, वैसे देखिए इनका होना चाहिए था 4 to the 8, बट वैसे इसका एटॉमिक मास होता है 9.01 समथिंग, तो इसलिए आपको लेके चलना है 9। अभी मैंने बताया कि ये कोई रूल नहीं है, ये रफली याद रखना है। तो बेरिलियम का आपको लर्न करना होगा, एटॉमिक मास जो होती है वो है 9। वैलेंसी 4 है, 2 और 2 होते हैं, इसकी वैलेंसी क्या है +2। देखिए इनके बाद ये 5th में है बोरोन। ये है B और एटॉमिक मास 5 to the 10 + 1 11 और वैलेंसी 2 3, तो ये है +3। ये नेक्स्ट में देखिए ये है 6 में है कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके एटॉमिक मास जो है वो है 12 और वैलेंसी के लिए 2 4 में +-4, ये तो कार्बन की वैलेंसी +-4 होता है, जिसकी वैलेंसी 4 होगी, 4 को हम बोलते हैं टेट्रा, तो ये टेट्रावैलेंट एटम है। टेट्रावैलेंट एटम पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं वो कार्बन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के नाम की होती है, ये 30 लाख कंपाउंड बनाता है। इट मींस कैटेनेशन प्रॉपर्टीज को शो करता है। आप पढ़िएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है और इनकी वैलेंसी +-4, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट। चलिए इसके ऊपर स्टार लगा के छोड़ देते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसी के नाम की। नेक्स्ट है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन N है, 7 है, तो 7 to the 14 +1। वैसे वो रूल अप्लाई करते हैं तो 15 होना है, बट इसकी मास 14 ही आपको याद रखना होगा, 14 ही होती है, तो ये है 14। अब वैलेंसी में देखिए 2 और 5 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी वैलेंसी -3। वैसे कभी कभी ये 5 भी शो कर देते हैं। फिर है ऑक्सीजन O और ये है 16 2 6 है तो -2। फिर 9 पे है फ्लोरीन और ये है F और 9 to the 18 +1 19 और वैलेंसी इसकी होगी -1। इट मीन्स 2 और 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 10 ये है नियोन के लिए Ne। देखिए नाइट्रोजन N, तो नियोन में नेक्स्ट अल्फाबेट Ne। मास 20 और इसकी वैलेंसी है 0, 18 ग्रुप से है। फिर 11 है सोडियम का सिंबल क्या SO नहीं, सोडियम का सिंबल जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है Na। अब देखिए थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये जितने भी एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट्स का आपने फर्स्ट अल्फाबेट यूज किया और सेम होने के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट यूज किया, बट सोडियम में तो Na है ही नहीं कहीं, तो इसे Na से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इसका लैटिन नेम है सोडियम का, और वो नेम जो है आपको याद रखना होगा जिसकी वजह से सिंबल Na है। सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम और नेट्रियम Na यहां से लिया गया, क्योंकि नाइट्रोजन में N ले लिया गया था, नियोन में Ne लिया गया, इसमें Na। मास 23
और वैलेंसी देखिए 2 8 1, फिर से लॉस करेगा तो ये +1। फिर है 12 में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, मास 24, वैलेंसी 282, इट मीन्स +2। फिर है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al, ये 27 और 13 है तो 283, ये +3। फिर है सिलिकॉन, सिलिकॉन है Si और ये है 28 और ये +-4। फिर 15 में है फोस्फोरस, ये है P, मास है 31 और वैलेंसी -3। अब देखिए 16 में है सल्फर, ये S, मास है 32 और वैलेंसी 286, इट मीन्स -2। 17 क्लोरीन, क्लोरीन है Cl और इसका मास है 35.5, ये अब इनका मास 35.5 होते हैं। देखिए हर एक का लगभग जो है हमने राउंड फिगर में लिख दिया था, लेकिन इसका लगभग 0.5 ही एवरेज मास है, तो इसीलिए 0.5 ही आपको लेके चल रहा हूं। चलिए थोड़ा सा आपको बताता हूं जो क्लोरीन का मास 35.5 ही क्यों लिया गया। तो क्लोरीन जो है इसके दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक 1735 और एक क्लोरीन 1737। तो इनका एवरेज एटॉमिक मास लिया गया है। एवरेज एटॉमिक मास कैसे, जो क्लोरीन 35 है इसकी नेचुरल एबंडेंस है 75% नेचर में, और क्लोरीन की है वो 25% है, 25% है। इट मींस आप ऐसे कह सकते हैं 3:1। तो एवरेज एटॉमिक मास हर एक एलिमेंट्स का लिखा गया है, बट इसमें एक्यूरेट 0.5 जो लिया गया, इसलिए आपको बता रहा हूं 35 × 3 प्लस 37 × 1 अपॉन 3 + 1, इट मीन्स 105 + 37 अपॉन 4, 142 अपॉन में 4, तो 35.5 AMU, या इसी को हम U भी बोलते हैं, एटॉमिक मास पर यूनिट, या इसी को हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास को हम यूनिफाइड मास से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसकी यूनिफाइड मास या AMU। तो क्लोरीन का जो मास हुआ है 35.5। हर एक एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास लिया गया है, जिनके भी आइसोटॉप्स होते हैं तो उसका एवरेज एटॉमिक मास, जैसे कि क्लोरीन का आपने देखा 35.5, वैलेंसी 287, इट मीन्स -1। आर्गन, आर्गन है, ये है AR और इनका जो मास है 40, ये याद रखना होगा। देखिए रूल वो भी अप्लाई नहीं हो रहा, इवन नंबर डबल, ओड नंबर डबल, +1, ये है 40 और इसकी वैलेंसी है 0। 19 पोटासियम, पोटासियम को हम लिखते हैं K, फिर से वही बात है K क्यों, तो K फॉर केलियम, केलियम। ये ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि लैटिन वर्ड यूज किया जाता है, आपको याद रखना होगा। जैसे आपने देखा था सोडियम का Na, पोटासियम का K, ऐसे ही कई एक एलिमेंट्स है, थोड़ा सा बताऊंगा आपको। जैसे देखिए ये है मरकरी,
मरकरी, इनको आप लिखते हैं Hg। अब Hg क्यों लिखते हैं, तो इनका नाम है हाइड्रोजीनम। मेटल है, लिक्विड स्टेट में होती है, एकमात्र मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। अब देखिए ये है टीन, टीन को हम लिखते हैं Sn, इट मीन्स टेनम। ये है कॉपर, कॉपर, कॉपर को हम लिखते हैं Cu। अब देखिए कॉपर में यू तो है ही नहीं, इनका नाम है क्यूप्रम। यह है सिल्वर, सिल्वर Ag, लैटिन नेम है अर्जेंटम। गोल्ड Au, इनका नाम है ओरस। इसी तरह से टंगस्टन, टंगस्टन को हम लिखते हैं W, वुल्फेरागियम। तो कुछ एलिमेंट्स है जिससे लैटिन में आपको याद रखना होगा और उनका सिंबल जो इसी पे बेस्ड है। तो इसी तरह से पोटासियम को हमने K से लिखा है और एटॉमिक मास है 39 और वैलेंसी 1, 2 8 8 1। 20 में है कैल्शियम, कैल्शियम Ca40 और +2। तो स्टूडेंट्स ये 20 एलिमेंट्स है जिसे मैंने टैबुलेट किया है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी और सिंबल। तो ये आपको लर्न करना होगा। अब देखिए जो 20 एलिमेंट्स का नाम बताने के बाद अब आपको बता रहा हूं वैलेंसी, एलिमेंट का वैलेंसी कैसे लर्न कीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एट फर्स्ट ये 18 ग्रुप है। इस 18 ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप इसलिए इसकी वैलेंसी होती है जीरो। इस ग्रुप का नाम है नोबल गैस, नोबल गैस, या इसी को हम बोलते हैं इनर्ट गैस, या इसी का नाम है एरोजन फैमिली। अब देखिए इसे एरोजन फैमिली की क्यों कहते हैं। एरोजन AER, इनकी मीनिंग होती है एयर और जन की मीनिंग होती है प्रोड्यूसर। तो एयर प्रोड्यूसर, लैटिन में एयर की स्पेलिंग स्टूडेंट्स AER होती है। आपने पढ़ा होगा एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन, तो उसमें यही स्पेलिंग है। तो देखिए इस ग्रुप में जैसे ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये एलिमेंट्स हैं। इसकी एटॉमिक नंबर होती है 2, 10, 18, 36, 54, 86। अब देखिए एटॉमिक नंबर भी याद रखने के लिए थोड़ा सा, इसमें जो गैप है वो 8 का है, 2 8, 10 8, 18। शुरू के दो एलिमेंट में 8 8 का गैप है। फिर 18 की टेबल, 18 1 जा, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72 होता है, बट यहाँ पे 86। इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि 72 के बाद 14 एलिमेंट जो है ना F ब्लॉक में है, तो 72 प्लस 14 86 हो गए। तो ये आपको लर्न करना होगा। और लास्ट में से ये होता है UUO, अनऑक्टियम 118। तो ये है। अब देखिए इस ग्रुप को आप कैसे याद रखिएगा। इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखा है, HE, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो इनके लिए है हीना, नीना और करीना, सबकी एक्सरे रंगीन। इसका टेक्निक होगा हीना, नीना और करीना, सबकी एक्सरे रंगीन। रंगीन मतलब कलर्ड।
या इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, HE हीरा, इट मीन्स डायमंड, हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न, हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न, ये हो गया। अब चलिए इधर से फर्स्ट ग्रुप से चलते हैं। फर्स्ट ग्रुप में इसकी वैलेंसी होती है +1। ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये है। अब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी है +1, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करता है। एटॉमिक नंबर के लिए देखिए, इसी में हाइड्रोजन की फर्स्ट एलिमेंट है, लिथियम की 3, अब सोडियम 11 है। इनको आप कहिएगा कैसे याद रखते हैं, तो 18 ग्रुप का आप लर्न कीजिए, इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन नियोन 10 है, सोडियम 11 है। अब एक एक इंक्रीज कीजिए, ये है 19, ये है 37 और ये है 55 और ये है 87, ठीक। तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबकी वैलेंसी +1, वो कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग है। कैसे याद रखिएगा, जैसे एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इनको ऐसे याद रख सकते हैं, हलीना की रब करो फरियाद, या ऐसे कर सकते हैं, हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। हलीना एक लड़की है जिसकी फ्रेंडशिप है रूबी के साथ, तो वही है हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। या एक और भी बना रखा मैंने, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। तीनों ट्रिक में कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप। पहला मैंने बताया था, हे लीना की रब करो फरियाद, या हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, या नहीं तो हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। चलिए नेक्स्ट है सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप इनकी वैलेंसी +2। लिथियम है, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोर्टियम, बेरियम और रेडियम, ये है। अब देखिए इसमें अगर एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करना है 3 है, तो यहां से 4, 12, 22, 38, 56, 88। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोर्टियम, बेरियम, रेडियम। याद रखने का ट्रिक है, बेटा मांगे का सेंट्रो, बाप रोए। देखिए आज की जनरेशन जो होती है वो जैसे आफ्टर 10th आफ्टर 12th उनकी कुछ डिमांड्स हो जाती है, उसी बेसिस पे हमने एक ट्रिक बनाया था ये कि जो ये बच्चे बड़े होते हैं तो उनको चाहिए क्या, कार, स्कूटर। तो पेरेंट्स को जो उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है तो वो अंदर अंदर ही रोकते हैं। इसी बेसिस पे है, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए, या आप राजी भी कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से अब सेकंड ग्रुप के बाद अब +3 वैलेंसी, फिर +4, फिर 5, 6, 7, इस तरह से 8। तो चलिए यहां से चलते हैं। जैसे ये 18 ग्रुप है, अब ये है 17 ग्रुप। 17 ग्रुप में ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये है। एटॉमिक नंबर यहां से आप लिख सकते हैं 9, 17, 35, 53 और 85। इनकी वैलेंसी होती है -1। क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इनको याद रखने के लिए ट्रिक है, फसल बर्बाद इन अटैक। फसलों की बर्बादी हुई है किसी अटैक की वजह से, तेज आंधी, तूफान, बारिश या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, किसी की वजह से बर्बादी हुई है। तो इसी बेसिस पे ये बना रखा है, फसल बर्बाद इन अटैक।
या ऐसे भी कर सकते हैं, फिर कल भर आई आंखें। कह रहा है फिर कल भर आई आंखें, आंखें नम हो गई है, कैसे? किसी से मिलने के बाद। या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, फूल खिले बाहर आई आंटी। चलिए नेक्स्ट है 16 ग्रुप में -2। -2 के लिए यह है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये है, इसमें एटॉमिक नंबर ये है 8, 16, 34, 52, 84। अब देखिए इनको याद रखने का ट्रिक है, ओ से है ऑरेंज, फ्रूट्स के नेम है ऑरेंज और संतरा। अब आप सोच रहे हैं दोनों एक ही फ्रूट्स है, बट ये टेक्निक है याद रखने का। ऑरेंज, संतरा, सेब, तरबूज का पौधा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से टेपो। नेक्स्ट है 15 ग्रुप। 15 ग्रुप में -3 नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यह है 7, 15, 33, 51 और 83। -3 के लिए इसे याद रख सकते हैं, नेपाल कंट्री है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। सबसे अच्छा ब्रिटेन। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबसे अच्छा ब्रिटेन। या इनको ऐसे भी याद रख सकते, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ये सच्चाई नहीं है, बस एक टेक्निक है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ओके, फिर है 14 ग्रुप। 14 में है +-4। इसमें जो है शेयरिंग होती है। मैंने आपको बताया था किसी ग्रुप में कार्बन एलिमेंट्स हैं जो टेट्रावैलेंट होती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज को शो करती है, 30-30 लाख कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, इसी ग्रुप में है वो, तो इसीलिए इसमें वैलेंसी आपको +-4 शेयरिंग की वजह से। ये है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। अभी देखिए 6, 14, 32, 50 और 82। इनको याद रखने के लिए ये भोले बाबा की फैमिली है, कार्तिक, श्री, गणेश, शंकर, पार्वती। सी से कार्तिक है और एस है श्री, गणेश। गणेश जी का आगे श्री लगा हुआ क्योंकि किसी भी कार्य की जो शुरुआत करते हैं वो गणेश जी के नाम से ही, तो इसीलिए इसके आगे श्री लगाना होता है। कार्तिक, श्री, गणेश, शंकर, पार्वती। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कहें सीता जी। फिर सीता माता कहती है, सुनो प्रभु, तो कहें सीता जी सुनो प्रभु। लास्ट है ये 13 ग्रुप। 13 ग्रुप में ये देखिए, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। 5, 13, 31, 49, 81। इनकी वैलेंसी है +3। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। तो स्टूडेंट्स ये ग्रुप वाइज आपने देखा वैलेंसी +1, +2, +3, +-4, फिर -3, -2, -1 और 0। ये एलिमेंट्स ग्रुप वाइज आपको लर्न करना हो विद वैलेंसी, इसी से कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ओके, अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है
ये टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं और इसमें टोटल 10 ग्रुप्स हैं। तो आपको सीरीज वाइज इसे लर्न करना है और ग्रुप वाइज भी। चलिए पहले सीरीज वाइज आपको लर्न करवाते हैं, फिर आप 12th क्लास में देखिएगा ग्रुप वाइज। चैप्टर है 12th क्लास में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए इसमें से कुछ एलिमेंट्स यूज होते हैं 11th क्लास में, तो इसीलिए पहले इसको सीरीज वाइज देखते हैं। देखिए ये जो ना 4th पीरियड इट मींस 4th सीरीज का एलिमेंट है। टोटल जो है 10 ग्रुप है, मैंने हेडिंग डाल रखा डी ब्लॉक। टोटल ग्रुप कितने हैं? 10 है। 3rd से स्टार्ट है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हर एक ग्रुप में 4 एलिमेंट है। टोटल कितने हो गए? 40 एलिमेंट्स। तो देखिए 14th ग्रुप में जो ये 10 एलिमेंट्स है, इसकी एटॉमिक नंबर जो स्टार्ट हो रही है वो 21 से और एंड हो रही है 30 पे। एक बार एलिमेंट्स का नाम भी आपको बता देता हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब देखिए इनको ऐसे याद रख सकते हैं। SC इससे है सरकार, गवर्नमेंट की बात हो रही है। जैसे देखते होंगे कि इलेक्शन से पहले बहुत सारी गवर्नमेंट बहुत सारी कमिटमेंट करती है। किससे? आम पब्लिक से। शायद वो सारी कमिटमेंट पूरी नहीं हो पाती। तो एनीवे कुछ भी हो, बट इसी बात को देखते हुए मैंने ये ट्रिक सेट कर रखा है। देखिए क्या है, सरकार तेरे वादे करोड़ों में। वादे तो बहुत सारे कर देते इलेक्शन से पहले, बट काम नहीं कर पाती बाद में गवर्नमेंट। फिर क्यों नहीं काम जोड़ती? तो मतलब क्या है, सरकार तेरे वादे करोड़ों में, फिर क्यों नहीं काम जोड़ती? जब इतने सारे वादे करते हैं तो काम क्यों नहीं करते? तो ये एलिमेंट्स 10 याद रखने का टेक्निक है। ओके, चलिए नेक्स्ट 5th है। 5th में ये है 39 से स्टार्ट होके एंड है 48 पे। अब ये 39 to 48 एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम। ये देखिए इनको ऐसे कर सकते हैं, यार जोरावर। कोई जोरावर नाम है तो टेक्निक इस तरह से है, यार जोरावर निभाना मत। निभाना मत, क्या नहीं निभाना? दोस्ती। निभाना मत, रुक रुक पढ़ आगे चढ़। इस लाइन से ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो है ना यारी दोस्ती में बच्चे अपनी पढ़ाई का नुकसान कर बैठते हैं। वही कह रहा है कि अपनी दोस्ती नहीं निभानी, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। धीरे धीरे पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए, और धीरे धीरे पढ़ते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो यही है, यार जोरावर निभाना मत, रुक रुक पढ़ आगे चढ़। धीरे धीरे पढ़ो, लगातार पढ़ो, डेली पढ़ो और आगे चढ़ो। दोस्ती निभाना नहीं है कि दोस्त के चक्कर में अपनी पढ़ाई का ही नुकसान करें। चलिए नेक्स्ट है 6th पीरियड में यह है लैंथेनम। देखिए इसकी एटॉमिक नंबर 57 है। फिर हाफ नियम इनकी 72। अब जो ये बीच के एलिमेंट है यहां से 14 एलिमेंट्स ये एफ ब्लॉक एलिमेंट में शिफ्ट किया गया है। 14 एलिमेंट्स, इसीलिए यहां पे 57 के बाद 72 है, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो लैंथेनम के बाद हटाया गया, इसलिए इस सीरीज का नाम होगा यहाँ पे लैंथेनाइड्स। हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, पोरस और मरकरी। देखिए इसमें क्या है, लालू हफ्ता वसूलता रहा और इंडियन पुलिस आती होगी। ये एक ट्रिक है। ये लालू है जो कि क्या कर रहा है कि ये हफ्ता वसूल रहा है और इसको डराने के लिए कहा गया कि हफ्ता मत वसूलो, इंडियन पुलिस आती होगी। तो ये है लालू हफ्ता वसूलता रहा और इंडियन पुलिस आती ही होगी। तो ये डराया जा रहा है जो हफ्ता वसूल रहा है। चलिए नेक्स्ट में 7th में है, देखिए एक्टिनियम 89 है एटॉमिक नंबर। फिर है रदरफोर्डियम 104, 90 to 103, इट मींस 14 एलिमेंट। ये भी एफ ब्लॉक में चला गया। ये यहाँ एक्टिनियम के बाद हटाया गया तो एक्टिनोइड्स।
तो ये है एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डुबीनियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हैसियम, मैंटेनियम, ब्रस्टिडियम, रेगनियम और कॉपरनीसियम। इनको ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसी रफ्तार डबल सगे भाई हंस मत देसी रागिनी सुन। इसमें यूं बताया जा रहा है कि ऐसी रफ्तार डबल सगे भाई, दो सगे भाई है, दोनों आपस में हंस रहे हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि आपस में मत हंसो, देसी रागिनी चल रहा है उनको सुनो। वही है ऐसी रफ्तार डबल सगे भाई हंस मत देसी रागिनी सुन। दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स ये आपको बताया गया था एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे लर्न कीजिएगा, तो इसी टेक्निक से आप लर्न कर सकते हैं, इससे काफी हेल्प मिलेगी। आगे बहुत सारी यूजेज हैं इनकी, वैलेंसी के बेस पे कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, इससे आप एटॉमिक नंबर भी लर्न कर सकते हैं, ग्रुप वाइज भी लर्न कर सकते हैं और एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक का भी पता चल जाएगा। चलिए आई होप सभी बच्चों की सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम जो वैलेंसी मास नंबर से रिलेटेड थे वो सारी सॉर्ट आउट होगी और सभी बच्चों को बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप सभी बच्चे से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। यदि आप पूछते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें खुशी होती है आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। फिर हमें भी ये एहसास होता है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी तरह से कंटिन्यू करते रहिए और आपके प्रॉब्लम के लिए सदैव हम आपके साथ हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।